विनय सिंह, ऐश्वर्य भाई, पहला तो देखिए, राम कुमार जा रहा हूं उसके, राहुल, हम लोग को झूठ टीवी पे नहीं बोलना चाहिए। ये कई लोग देखते हैं, बिहार में एमएसपी पैडी का फिक्स है और वो 1200 नहीं है संजीव झा जी, 2183 रुपए है। यू हैव बीन करेक्टेड संजीव झा जी ऑन एयर। मेरी बात सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब। और दूसरा बात, आप बिहार में मिथिला से आते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यूपी से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं, झारखंड रहता हूं, लेकिन हमारे यहाँ खेती नहीं होती है। हमारे यहाँ सोने की खदान है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसान होते तो आंदोलित होते। आपके यहाँ मिथिला में भी पूछ लीजिए कितने किसान आंदोलित हैं। तो हर्षवर्धन जी ये सुधार लीजिए, आपके यहाँ खेती नहीं होती है, सोने की खदान है। आपके यहाँ किसान होते तो आंदोलन नहीं होते। क्यों एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ही किसान आंदोलन में है? दूसरी बात सुन लीजिए। और ऐश्वर्य भाई, आप कह रहे हैं कि संजीव जी एक एक करके जब आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता। कह रहे हैं कि 32 एम्बुलेंसें फंसी हैं। 38, मैं तो कह रहा हूं 38 एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, 5 लाख लोग या 50 लाख लोग दिल्ली में सड़क पर रोज उतरते हैं तो काम के लिए आते हैं, कोई मस्तीखोरी के लिए नहीं जाता। मैं तो ये कह रहा हूं कि घर से आप सिनेमा देखने भी जाते हैं तो भी जरूरी काम है और किसी को अधिकार नहीं है कि आपको उससे भी रोके। एम्बुलेंस के अलावा जितने काम होते हैं मास्टर जी, आ रहा हूं मास्टर जी। तीसरी बात बता रहा हूं, एक एक करके मास्टर जी, एक एक मास्टर जी, ये कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है, बहस हो रही है। मास्टर जी आऊंगा ना, जवाब मास्टर जी जवाब बोले, कोई बोला? कोई नहीं बोला जवाब बोले। मैं जयराम रमेश, कोई नहीं बोला जवाब बोले। आज मैं जयराम रमेश का ये देख रहा था, उनका एक बाइट देख रहा था। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में किसानों से मिल रहे हैं और पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अलग अलग देशों से किसान। इस आदमी को मालूम नहीं है देश क्या है, प्रदेश क्या है। ये गलती नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, जानबूझ के प्रदेश को देश कह रहा है ये आदमी। वीडियो देखिएगा। और बार बार जयराम रमेश बिहार को देश बोल रहे हैं, यूपी को देश बोल रहे हैं। देश नहीं है साहब, प्रदेश है। तीसरी बात कहता हूं भाई जी, दिक्कत तब होती है मास्टर साहब, आप देशभक्त आदमी हैं, आपसे हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन कोई खालिस्तान का झंडा उठाता है। कोई पिछली बार आप लोगों ने बाद में सुधारा उसको, नक्सलियों को छोड़ने की बात होती है ऐश्वर्य भाई। तो एक बात इसका ध्यान रखें आप लोग, और मैं आपकी देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपकी भावनाओं का कोई इस्तेमाल न कर ले जाए। अगर कोई नक्सली और खालिस्तानी की बात करता है तो सबसे पहले लठ आपके तरफ से निकल करके बजनी चाहिए, उसके ऊपर सबसे पहले विरोध होना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि आज जो पथराव हुआ है मास्टर साहब, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी साख खराब हुई है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं, एक सेकंड राहुल, संजीव झा, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड मास्टर जी प्लीज, सब में आप बोलेंगे बीच में। मास्टर जी देखिए, मास्टर जी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, राहुल को रखिए, राम कुमार वालिया जी को, विजय जी और हर्षवर्धन जी। मेरे को लगता है हर्षवर्धन जी की एक कमी चौधरी चरण सिंह जैसे, चौधरी साहब जैसे एक छात्र नेता की भी है, जो जात पात से ऊपर उठ के, किसानों का कोई ऐसा छात्र नेता नहीं है जिसने धर्म जाति छोड़कर किसानों को एक किया था। एक कोई नेता ही नहीं है। लोग कहते हैं राकेश भैया टिकैत साहब तो वेस्टर्न यूपी में एक भी इलेक्शन तो जीत नहीं पाते, 400 गाड़ियां तो लेके आ जाते हैं, कौन सा इलेक्शन जीते राकेश टिकैत? ये जितने किसान संघ को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आदमी बताइए आप मेरे को जो इलेक्शन जीतता है। एक ऐसे एब्सेंस है, ऐसा गैप है किसान नेता का, एक किसान नेता का, जैसे चौधरी साहब है। आप पंजाब के किसान से पूछ लो, वो भी जाते रहे, वो भी जानते हैं चौधरी चरण सिंह कौन है विजय जी। आप राजस्थान के किसान से पूछ लो, वेस्टर्न यूपी के किसान से पूछ लो, कहां है? एक कोई किसान नेता है ही नहीं। तो जिसका जो मन कर रहा है ये सब छितर गए। जो पिछली बार कल भानु जी आए थे यहाँ, किसान संगठन भी साथ नहीं है। किसान, अरे जो भानु जी कल आए पिछली बार इस तरफ थे, इस बार इस तरफ हो गए। सो इट सूट्स देम, जो उनको सूट कर रहा है वो उस हिसाब से मूव कर रहे हैं। राहुल, इसमें आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, आप लोग क्यों इसको पुश कर रहे हैं? पहले तो ऐश्वर्य भाई मैं धन्यवाद दूंगा, लगातार आप किसानों की, नहीं मैं तो कर रहा हूं कि किसानों को क्यों जरूरत पड़ रही है प्रोटेस्ट करने की आपको। अब फिर मैं ये बताऊंगा कि यूपी भी एक हमारे देश का अंग है। तो किसने मना कर दी? कैसे नहीं? सबसे बड़ा राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट राज्य, इंपोर्टेड राज्य। यहाँ से 80 सीट आती है, प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ से ही जीत के बनते हैं। हाँ। ऐसा क्या है कि यूपी में सबसे महंगी देश में बिजली है, राजस्थान में तो किसान को 500 रुपए का सिलेंडर है, हमारे किसान के लिए, किसान ही तो है यूपी में भी ज्यादा। ऐसा क्या है सर भाई? लेकिन यूपी का किसान तो नहीं जा रहा प्रोटेस्ट करने। यूपी के किसान भी जा रहे हैं, हम डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग थी नोएडा अथॉरिटी में, आपको भी नहीं जाने दे रहे? हमको भी नहीं जाने दे रहे, हमको भी पहले अरेस्ट कर लेते हैं। लग गई है जगह जगह, यमुना हाईवे पर फोर्स लगी हुई है, जीरो मास्टर जी मुझे मैं और भैया बताना चाहूंगा, ये हमारे भारत सरकार इतनी इन कटीली तारंड किसान इनको लगा रही है सर भाई। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, रोज चाइना अंदर बढ़ रहा, थोड़ी सीमा की भी देख लें।
रोज चाइना अंदर घुस रहा, हम कोई चाइना से भी बुरे नहीं है। भैया अभी कह रहे हैं कि आप आंदोलन करो राहुल जी, आंदोलन- ठीक है? आप तो 2 चलो साल- समाजवादी पार्टी के नेता हो, 2 साल से एमएसपी पे क्या किया इन्होंने, ये नहीं किया, चलो मैंने आपकी बात मानी, लेकिन ये ऐसे थोड़ी कि उग्र आंदोलन ऐसा करोगे। क्यों? राजस्थान में तो बीजेपी 500 रुपए में सिलेंडर देगी, हाँ। 1000 में यूपी में क्यों? हम इस देश के नहीं है क्या? ये इतने तार फेंसेंगे ना, हमारे किसानों के खेतों में लगा सांड, हमारे सारी फसलों को खा रहे। एमएसपी पे तक तो नौबत ही नहीं आ रही है सर भाई, जब सांड सारी फसल को जो राम कुमार वाले जी ये कह रहे हैं जितने तार आपने बैरिकेड पे लगा दिए उतने तार खेतों में लगवा दे सरकार, तो सांड रह जाता। जो हमारा सांड घूम रहे हैं वो फसल पहले ही खा प्रॉब्लम देखिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और फिर उनको एक साल कोई चैनलाइज, देखिए मेरे को प्रॉब्लम वही लग रहा है। एक सेकंड, हाँ बोलिए। से पिछली अक्टूबर नवंबर से किसानों का गन्ने की पेमेंट नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी हम 50 रुपए हर साल बढ़ाते थे। आज 7 साल योगी जी की सरकार होगी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या रुपए बढ़ाए गन्ने? अरे अभी तो बढ़ाए थे बाबा ने, 20 रुपए बढ़ाए हम हर साल 50 बढ़ा, हर साल 50 रुपए बढ़ाते थे हम, 20 रुपए अभी तो बढ़े थे। 7 साल में 20 रुपए, एक साल की पेमेंट। राम कुमार वालिया जी बताएं मुझे, वालिया आपका जवाब दे भैया। वालिया जी एक एक करके, थैंक यू। सभी की बात सुनी और मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए मेरा वालिया आग्रह जी, कोई है नहीं कि बोलेगा, मैं बोलिए 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 अपनी बात कहूं तो जी, बोलिए वालिया साहब, कोई नहीं बोल रहा, हाँ बोलिए। मैं एक इंडियन किसान यूनियन के नाम से किसानों की संस्था है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, बहुत बढ़िया बात है। और जब से ये आंदोलन चल रहा है तभी से हर्षवर्धन ही जी। आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं तीनों कृषि कानूनों का पक्षधर था, हाँ। क्योंकि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे। अगर वो लागू होते तो किसान की दशा और दिशा में सुधार होता, लेकिन उसी समय देश के अंदर कोरोना चल रहा था। हमने सरकार से भी निरंतर कहा कि ये स्थान स्थान पे एडवर्टाइजमेंट कर और कैंप लगाकर लोगों को उसके फायदे बताए, लेकिन सरकार भी नहीं बता पाई, हमारी यूनियन भी नहीं बता पाई। हम लोग अपनी कमी मानते हैं कि हम लोग सरकारों को उसके फायदे नहीं बता पाए किसानों को। खैर, किसानों का आंदोलन हुआ, मैं खुद भी जब ये आंदोलन चल रहा था वहां वही गया। गलती अभी भी हो रही है राम कुमार जी, कम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे थे। बोलिए वाले जी। मैं गया, हाँ। वहां मैंने किसान नेताओं से बात भी की। मैंने कहा कि देखिए, वो तो फेल नहीं, आपने हम जो बोला वो तो किसानों फेल का- हो गए ना। मैं वही- नहीं, अगर वो होता तो ये हुआ ही नहीं होता। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हमने कहा कि हम किसान का अगर भला करेंगे, टकराव करके नहीं करेंगे, हाँ, बिल्कुल राहुल। सरकार को समझा के करेंगे, सरकार से मांग करेंगे और सरकार को समझाएंगे कि इससे ये फायदा, इससे ये फायदा है। अभी पीछे से हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा, हमने उनसे मांग भी की कि किसान के, देखिए वालिया जी, किसान के गन्ने, वालिया जी आप मेरी बात समझ, हर्षवर्धन जी सुनिए, हर्षवर्धन, नहीं वालिया जी आ रहा हूं वापस, एक बात पे सेकंड मैं आ रहा हूं। नहीं, आपने मुझे बीच में टोक दिया। एक बोलिए मिनट की बात। बोलिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 20 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा, हाँ बढ़ा। उत्तराखंड में भी 25 रुपए बढ़ा। अरे वो कह रहे हैं कि सपा की सरकार थी तो हम हर साल 50 रुपए बढ़ाते थे। अब उनको बोलने दीजिए। ठीक है, एक सेकंड, हाँ बोलिए ना। अब जहां तक ये हुआ है, जो अभी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हाँ। मैं कहना चाह रहा हूं ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है।